पूरा टाइम निकाल करके ये सुनते रहिएगा, आनंद आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था ये कथा कब सुनाई गई और किसने सुनाई और किसने सुनी, ये बात समझ लें। और कथा कौन सी जगह पर सुनाई गई, किसने सुनाई और किसने सुनी और कब सुनाई। जब तक इस बात का पता नहीं लगेगा तब तक ये ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। इस कथा की भूमिका इस प्रकार से बनी। बात उस समय की थी जब देवताओं ने अपनी मीटिंग में मंत्रणा में ये कहा, विधाता ब्रह्मा जी ने उसको पास किया कि मेरा पुत्र दक्ष है, इसको प्रजापति पद पर घोषित कर दिया जाए। और सबने उसको सहर्ष स्वीकार किया। विधाता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में दक्ष प्रजापति हैं और उनको प्रजापति घोषित कर दिया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पद प्रतिष्ठा को लोग पचा नहीं पाते। दक्ष को बहुत बड़ा अभिमान हो गया, बहुत बड़ा अहंकार हुआ। इतना अभिमान हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी और जामाता का ही अपमान कर दिया। उस कथा की तरफ तो मैं जा नहीं रहा हूं, इसमें सब कथाएं वर्णन हैं और ये कथा सब जानते, इसलिए ताते मई संक्षेप बखानी, इसलिए मैं उस बात को संक्षेप में कर रहा हूं क्योंकि इसको आप सब जानते हैं। सती का अपमान हुआ, कौन नहीं जानता। सती पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउने नहीं सन्मानी। सती गई भी हरिद्वार पहुंची जहाँ यज्ञ कनखल में हो रहा था, लेकिन दक्ष के भय से किसी ने भी उसको कोई आदर नहीं किया, उसका मान सम्मान नहीं हुआ। जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का हाल, शंकर जी ने जो कही आया उसका ख्याल। सब देवताओं को स्थान था, भगवान महादेव को कोई जगह नहीं थी। विस्तार पूर्वक कथा आप ग्रंथ से सुनेंगे। तो माता को इतना आवेश आया कि माँ ने अपने चरण के द्वारा धरती खुरेदी, अग्नि प्रकट हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा है अस कहीं, उसी समय जब बड़ी जोर से अस कहीं योग अग्नि तनु जा रहा, उसी समय मैया ने अग्नि प्रज्वलित करके अपने पूरे शरीर को जला करके खा कर दिया। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंसित कर दिया। यहां तक का हुआ कि दक्ष का मस्तिष्क काटा गया, द्वारा से उसको जीवन दान मिला। एक बार गलती करके तो फिर द्वारा लोग सुधर जाते हैं ना। एक बार घूमते हुए हरिद्वार नाम की इस पवित्र जगह पर महात्मा मुदगल घूमते हुए आ गए, भ्रमण करते हुए आए। वो अपनी तीर्थ यात्रा में थे। महात्मा ऋषवर मुदगल बड़े तपस्वी महात्मा हैं, तीर्थ यात्रा में थे। घूमते हुए भ्रमण करते हुए हरिद्वार में आए। दक्ष प्रजापति ने उनका बड़ा आदर किया, बहुत मान किया, भारी सम्मान किया। बैठने को जगह दी और जब वो जाने का नाम लेते थे तो दक्ष प्रजापति कहते गुरुजी एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। तो रुकते ही रुकते एक दिन देखा तो दक्ष की आंख में आंसू थे। ऋषवर मुदगल ने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहा गुरुदेव संतों से छिपाना नहीं चाहिए, आपसे मैं क्या छिपाऊं। मैंने अपनी बेटी का अपमान किया, मेरी बेटी समाप्त हो गई, अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या गलती मुझसे बनी कि मेरी बुद्धि इतनी बौखरा गई, मैंने अपनी बेटी का अपमान कर दिया, जामाता का अपमान कर दिया और मेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ और यज्ञ में व्यवधान आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? तब महात्मा मुदगल ने बात कही कि तुमने इतना बड़ा यज्ञ किया लेकिन कहीं भी तुमने भगवान गजानंद गणपति का पूजन नहीं किया। और हे प्रजापति, जो गणेश को छोड़ करके चाहे जितना बड़ा यजन पूजा पाठ यज्ञ करते हैं वो कार्य कभी भी अपने आप में सफल नहीं होते। मस्तिष्क दक्ष प्रजापति ने चरणों में रख दिया और कहा हे गुरुवर, भगवान गणेश गजानंद की महिमा
मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं। 5 दिन और 5 रात्रि एक जगह पर एक आसन पर बैठकर ये कथा अनवरत चलती रही। भगवान गणेश की जितनी महिमा थी वो हरिद्वार की धरती पर कनखल नाम की जगह पर दक्ष प्रजापति को महात्मा मुदगल ने जितनी भी गणेश की महिमा सुनाई, वही भगवान वेद व्यास ने मुदगल पुराण के रूप में सब रच करके रख दी, सब व्याख्यान कर दिया। जो महात्मा मुदगल ने हरिद्वार की धरती पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंसित हुआ, उसने ये पूछा कि ये कारण क्या बना। तब महात्मा मुदगल ने कहा कि तुमने गणेश की पूजा नहीं करी और भगवान गणेश के बिना कोई भी कार्य सफल होता नहीं है। इच्छा जाहिर की थी दक्ष प्रजापति ने कि भगवान गणपति की महिमा विस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। तब महात्मा मुदगल ने भगवान गणेश की अद्भुत जो महिमा है विस्तार पूर्वक दक्ष प्रजापति को वो कथा सुनाई है। उसी कथा को भगवान वेद व्यास ने एक पुराण का रूप दिया है और उस पुराण को हम आज मुदगल पुराण के नाम से जान रहे हैं। ये बात आपकी जरूर समझ में आई होगी। ये भगवत कृपा के द्वारा, भगवान गणेश जी की कृपा के द्वारा